इज्जत करना सीखो। पाकिस्तान की इसमें इज्जत क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, न्यूक्लियर आर्सेनल की इज्जत इसलिए करी जाती है क्योंकि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, बहुत बड़ी तबाही होगी, इसलिए इसको रिस्पेक्ट कर कर इसको इस्तेमाल मत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो नेताजी ने निकाल दिया कि हमें पाकिस्तान को रिस्पेक्ट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उसके पास ये बॉम्ब है और हमें उससे डर रहना चाहिए। डर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए डर, लेकिन पाकिस्तान को वो डर होना चाहिए। पहली बार कहीं दुनिया में हुआ होगा कि पुलिस ने पत्थर मारे हैं मस्जिद पर। माय गॉड, मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान अकेला एक वो कंट्री है जिसने अपने आप को मुस्लिम डिक्लेयर किया शुरुआत में। आज वो कंट्री की अपनी ऑफिशियल मशीनरी मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंकते हुए वीडियोस में देखी गई। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी इंडियन कश्मीर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह सर। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार अंबर जी। आपको एक बड़ी खुशखबरी देता हूं कि आपका प्रोग्राम पता नहीं किसने कैसे क्या, लेकिन कनाडा में बहुत पॉपुलर है। अच्छा सर, थैंक यू। कनाडा में सर बहुत सारे लोग देखते हैं, कनाडा के कई सारे गेस्ट भी हैं जो हमारे शो पे आते हैं, और स्पेशली तारिक अंकल थे, अब वो नहीं है, बट स्टिल उनकी ब्लेसिंग्स और उनकी जो टीचिंग्स है वो हमारे साथ हैं। सर, आज का मुद्दा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है। हालांकि प्रोटेस्ट काफी अरसे से जो आवाम के बेसिक डिमांड्स उनको लेकर चल रहा है, लेकिन कभी भी पाकिस्तान की तरफ से उनको उन डिमांड्स को कभी सुना नहीं गया। लेकिन अभी इस जो 11 मई को मैसिव प्रोटेस्ट अनाउंस किया गया था, उसके पहले ही पाकिस्तान ने पंजाब ट्रूप्स को इधर भेजा, और उसके बाद जो कुछ भी हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? भारत में इलेक्शन चल रहे हैं, उधर एक कश्मीर को लेके सर जो पूरा नारा था आजादी वाला, उसके माने ही बदल गए हैं। आपका प्रोग्राम ना जनरली लोगों को पसंद इसलिए आता है, वो बहुत बोल्ड होता है, सच्चाई के साथ, थोड़ा जिसको बोलते हैं ना जबरदस्त सच्चाई, कट्टर सच्चाई। कुछ पार्टीज कट्टर अपने आप को बोलती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं आज एक नई शुरुआत करता हूं आपसे और आप जैसे अच्छे लोगों से जिन्होंने देश के लिए हमेशा देश के हित के बारे में सोचा है। आवाम उनकी तो है ही नहीं, पीओके की आवाम तो उनकी है नहीं, तो आवाम उनकी कैसे हो गई? सो आज से इंडियन डायस्पोरा इन पीओके, द इंडियंस इन पीओके, ये तो मैं शायद एक्सेप्ट कर लूंगा। दूसरी बात, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी इंडियन कश्मीर, ऐसा मेरी सोच है। क्योंकि मुझे इसमें बड़ी एक्सेप्शन नजर आती है, और ये आज मैं जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूं, हालांकि मैंने खुद सर्विस कर ली, लेकिन ये कभी आइडिया नहीं आया। इट इज इंडियन कश्मीर, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। सो मुझे लगता है कि सबसे पहला मुझे मेरे देश में मेरी जनता को, मेरी आर्मी को, मेरे पॉलिटिशियन को, मेरी गवर्नमेंट को एक चेंज ऑफ एटीट्यूड लाना पड़ेगा। जो एटीट्यूड आपने पिछले 10 साल में देखा है, एक बोल्ड गवर्नमेंट द्वारा बोल्ड स्टेटमेंट्स और बोल्ड स्टेप्स लेने का, मुझे लगता है एक ये शुरुआत इस बार जरूर होनी चाहिए इस नए इलेक्शन में, कि अगर पाकिस्तान इस इलेक्शन से कुछ नया चाहता है तो सबसे पहला नया होगा कमिटमेंट कि इंडियन कश्मीर विल रीयूनाइट विद इंडिया, दैट्स ऑल। जहां तक बात है आवाम की, देखिए अगर इसको बड़े स्पेसिफिकली आप इवैल्यूएट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं। मैं आपको छोटी छोटी चीजें गिनाता हूं, बहुत छोटी, जिसको बोलते हैं कि पहली बात, उन्होंने तो सिर्फ प्रदर्शन के लिए बोला था, आपने लाठीचार्ज कर दी। सबसे बड़ी बात, अरे भाई पीस वॉक था, शटल डाउन थे, आपने लाठीचार्ज कर दी।
कि आप शटर डाउन क्यों करेंगे? चक्का जाम था, मुझे एक बात बताइए, आपको लाठीचार्ज क्यों करनी चाहिए? उस इलाके में ऐसा कौन सा ट्रैफिक है जो कि बाधित हो जाएगा और पाकिस्तान गवर्नमेंट नीज पर आ जाएगी? अब बात आती है कि पीओके की जो मेरी जनता है वो ऐसा क्यों कर रही है, और वो भी स्पेशली इलेक्शन टाइम में। इंडियन कश्मीर की जनता एक नई गवर्नमेंट के बारे में सोच रही है जो भारत में आने वाली है, वो उससे उम्मीद लगा रही है। इसलिए आप देखते हैं कि राजनाथ स्टेटमेंट देते हैं, अमित शाह स्टेटमेंट देते हैं कि नए गवर्नमेंट का एजेंडा क्या रहेगा। मुझे लगता है इंडियन कश्मीर अपने आप में रोजाना देखता है कि जो श्रीनगर में डेवलपमेंट हुई है, बारामूला में डेवलपमेंट हुई है, कुपवाड़ा में डेवलपमेंट हुई है, उसको देखकर उन्हें लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट का अटेंशन ड्रॉ किया जाए कि भाई साहब हम भी आपके अपने हैं, हमारी तरफ ध्यान दीजिए। कब तक हमारी बहू बेटियों को ये लोग उठाकर ले जाते रहेंगे? कब तक हमारे ऊपर अत्याचार करते रहेंगे, क्रूरता करते रहेंगे? ये स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का इंडियन कश्मीर में, दैट इज पीओके। बड़ी छोटी सी बात है, किस लिए हुई थी ये प्रोटेस्ट? कि महंगाई हमारे यहां ज्यादा है और हमारे यहां बिजली और पानी दोनों ही नहीं है। माय गॉड, पीओके जहां सबसे ज्यादा बिजली बनती है उसके पास बिजली नहीं है, क्योंकि वो सारी बिजली जो बनती है वो सीधे लाहौर जाती है, फिर वहां से रीरूट होकर वापस आती है। जो लाहौर में बिजली 5-5.5 रुपए पर यूनिट मिलती है, वो जब तक वापस पीओके में आती है वो 11 से 13 रुपए पर यूनिट हो जाती है, और उसके बावजूद मिलती नहीं। पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए पीओके को? क्योंकि आप अपने देखिए, पाकिस्तान ने इस इलाके को कभी अपना माना ही नहीं। एक होता है सौतेला विहार, नो, यहां तो सौतेला भी नहीं किया। क्योंकि अगर आप आज किसी को बोले कि वो वीडियो आपको 1 घंटे की बनाकर दिखा दे पूरे पीओके में चल के, आप कहीं नहीं देखेंगे कि कहीं किसी तरह की कोई अच्छी रोड हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई दुकानें हो, कोई मार्केट हो, कोई स्कूल हो, कोई मेडिकल रिलेटेड हॉस्पिटल हो। भाई बेसिक बुनियादी चीजें क्या है? यही है। अब आ गई ऊपर से महंगाई, और वो भी महंगाई वो वाली आई है जिसमें वो प्रदेश जो बिजली सबसे ज्यादा उत्पादन करता है उसी को नहीं मिल रही। मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की क्या मजबूरियां हैं, भाई आपकी अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही, उसकी सजा सिर्फ पीओके को क्यों मिलनी चाहिए? और उसका जो दमन चक्र है वो पीओके में ही क्यों चलना चाहिए? क्योंकि पीओके का निवासी पिछले 70 साल से वेट कर रहा था, चुप था, कमजोर था, डर रहा था, खौफ में था। अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से ये खौफ कम हो रहा है, क्योंकि उनकी उम्मीदें जगी हैं फिर से कि अगर जिस तरह की गवर्नमेंट इंडिया में है पिछले 10 साल से, और जिस तरीके से वो गवर्नमेंट अपने आप को बोल्ड स्टेप्स लेती है, 370 का लेती है, ट्रिपल तलाक का लेती है, राम मंदिर का लेती है, गलत या सही नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कोई मौलाना आपसे बढ़कर मुस्लिम हो सकता है, और कोई सरदार मेरे से बढ़ के सरदार हो सकता है। हम वो देश के दो लोग बात कर रहे हैं जो सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में बात करते हैं, कंट्री को ऊपर रखते हैं, जात पात धर्म ये सब बेकार हो जाता है हमारे। ये पीओके को अच्छा लग रहा है आजकल कि अगर ये गवर्नमेंट फिर से बनती है, जो कि सबको मालूम है बनेगी, मैं आप पहले नहीं कह रहा, नहीं तो कल मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि आपने जो भविष्यवाणी कैसे कर दी। सो पीओके को पता है कौन आ रहा है, आवाम को पता है कौन आ रहा है, और वो अटेंशन ड्रॉ कर रही है, आपको आपसे अपनी तरफ देखने के लिए बोल रही है, आपसे ह्यूमन राइट की गुहार लगा रही है कि हम देखिए पीओके में ह्यूमन राइट वायलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा। आइए मैं आपके लिए नई बात बता रहा हूं, क्योंकि वहां ह्यूमन राइट्स है ही नहीं। वायलेशन तो जब होगा ना, आप सड़क पर चल नहीं सकते, अखबार आपके आता नहीं है, बिजली आपके आती नहीं है, पानी आपके आता नहीं है, पढ़ाई के लिए आप स्कूल बनाते नहीं हो, हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंसेज ये कुछ आपने वहां अवेलेबल कर नहीं रखा है। सो वे ह्यूमन राइट्स आएगा कहां से? वायलेशन तो जब होगा ना जब ह्यूमन राइट्स हो। सो मेरा सोच है
कि अब ये समय आ गया है इंडियंस के लिए कि अगर इंडिया फर्स्ट का नारा लगाते हो तो पीओके तुम्हारा है, अदरवाइज इस नारे को बंद करो। आज की डिमांड है ये कि अगर हम इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करें तो स्ट्रेट अवे उसकी बात करें जो आपसे बार बार याद करके मांग रहा है कि भाई साहब मैं भी आपका भाई हूं, मैं भी आपका खून हूं, मैं भी आपका पार्ट हूं। इससे ज्यादा और पीओके क्या कर सकता है कि 26 जनवरी को वो पहली बार इंडियन फ्लैग होइस्ट करता है। हजारों लोग सड़कों पर आते हैं, हजारों लोग जुल्म सितम सहते हैं, पाकिस्तान पुलिस का, आर्मी का, सबका। आई थिंक इंडिया ओज इट टू देम एज अ ह्यूमन बीइंग, उनको उनका हक देना कि वो भारतीय हैं। अगर अब नहीं दिया तो कब दोगे? बिल्कुल, इनफैक्ट जो मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहां पर भी भारतीय तिरंगा नजर आया और आज़ादी के नारे लगातार लग रहे हैं। पाकिस्तान का जो जबरन ऑक्यूपेशन है उससे आज़ादी कश्मीरियों को चाहिए, वो जानते हैं कि वो इंडिया को बिलोंग करते हैं। लेकिन सर, जब हम पीओके की बात करते हैं, आप सर्विसेज में रहे हैं, आप उस पूरे इलाके को बहुत अच्छे से जानते होंगे और वहाँ के लोग किस तरह के हैं, क्योंकि काफी लंबे अरसे से जो कुछ भी उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, जो बेसिक उनके राइट्स हैं उनको लेकर ही वो बहुत लंबे अरसे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश 2.0 जैसा कुछ हो सकता है और गृह मंत्री या फिर हम रक्षा मंत्री की बात करें, दोनों ही की तरफ से लगातार कश्मीर को लेकर ये कहा जाता है कि जो हमारा हिस्सा है हम उसको लेकर रहेंगे। क्या कुछ हम ऐसा देख सकते हैं जैसा कि बांग्लादेश को आजाद कराया, क्या हम वापस अपना कश्मीर जल्द लेते हुए देखेंगे? आर्मी ऐसा कुछ करते हुए नजर आ रही है जल्दी? अगर आप मुझे 30 सेकंड दें तो एक पॉइंट मेरा बहुत बड़ा रह गया कि इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर जिसको बोलते हैं अत्याचार से रिलेटेड, एट्रोसिटीज से रिलेटेड, उनके ऊपर क्रूरता से रिलेटेड पहली बार कहीं दुनिया में हुआ होगा कि पुलिस ने पत्थर मारे हैं मस्जिद पर। माय गॉड, मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान अकेला एक वो कंट्री है जिसने अपने आप को मुस्लिम डिक्लेयर किया शुरुआत में। आज वो कंट्री की अपनी ऑफिशियल मशीनरी मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंकते हुए वीडियोस में देखी गई। अगर वो ये बोलते हैं कि वो फेक वीडियो है तो भाई साहब, पुलिस यूनिफॉर्म इतनी सारी पहनकर पत्थर फेंकते हुए अगर आपकी कंट्री में फेक वीडियोस बन रहे हैं तो मैं तो कहता हूं आप फेक कंट्री हैं। आपसे बड़ा कोई फेक कंट्री नहीं हो सकता। सब बच्चों को नहीं छोड़ रहे, वो घरों में घुस रहे हैं, महिलाओं के मतलब प्राइवेसी का, किसी चीज का कोई लिहाज नहीं कर रहे, हर तरह का वायलेशन हो रहा है। हाँ, अब आपके स्पेसिफिक सवाल पर आ जाता हूँ। ये देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि ये हमारी ड्यूटी बनती है एज अ कंट्री, मेरे देश के गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है एज अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। कि छोटी मोटी कोई हरकत से कल अगर कोई एक सो कॉल्ड पार्टी बोल भी देगी कि आपने जाति करी है तो बोले हाँ भाई जाति करी है, हमने इंडियन कश्मीर को पूरा कश्मीर बनाया, ये हमने जाति करी, हमने 370 हटाया, हमने जाति करी है पाकिस्तान के साथ, हमने ट्रिपल तलाक हटाया, हमने पाकिस्तान के साथ जाति करी। मुझे तो समझ नहीं आता, तेरे पास है नहीं है, तू हमारे यहाँ बात करता है, क्या बात है भाई। बट फिर भी अब मैंने इसीलिए बोला ये 5 साल में अगर होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि एजेंडा यही रहेगा कि इन 5 साल में मिलाया जाएगा, मुझे लगता है अब वो समय आ गया है कि एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन आपको बनानी पड़ेगी जो ऑलरेडी बलूच के वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करती है। क्योंकि लेट मी टेल यू, बलूच इस समय पीओके से ज्यादा उत्पात पर है, ज्यादा तूफान पर है, ज्यादा उनका बॉइलिंग ब्लड चल रहा है। क्योंकि ग्वादर में जिस तरीके से बलूच प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस गवर्नमेंट के खिलाफ पाकिस्तान के, और बड़ी जायज चीज के लिए कर रहे हैं कि भाई ग्वादर पोर्ट को आप फेंसिंग लगाकर हम बलूच को, हम लोकल लोगों को वहां नहीं जाने दोगे, हमारी जमीन, हमारा प्रदेश हमारे लिए ही अलाउड नहीं। वाह, क्या बात है। उसी तरह कैसे अब एक समय आ गया है कि एक पैरेलल मुक्ति वाहिनी जैसी फोर्स पीओके को बनानी पड़ेगी, एक ओपन सपोर्ट, एक डिप्लोमैटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना पड़ेगा कि यस,
India stands with POK. India will get this country back, will get this land back. We are only getting our land back. और सबसे बड़ी बात, अगर इंटरनेशनली जरूरत है, लेट अस गो टू कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड उनको भी हम पूछ सकते हैं कि भाई साहब क्या लिखा है यूएन में इसके बारे में, अगर कहीं कल प्रोटेस्ट की बात आ रही, यही तो लिखा है ना, दैट पाकिस्तान फोर्सेस विल बी विड्रॉन, POK will be vacated, complete Kashmir will be vacated, and Indian forces will establish a condition conducive to holding plebiscite. हिंदी के बड़े सरल शब्दों में, कंप्लीट कश्मीर आपको आर्मी को हैंडओवर करना पड़ेगा और उसके बाद आर्मी वहां पर एक वातावरण बनाएगी, स्टेबिलिटी लाएगी, पीसफुल करेगी कि वहां पर एक फ्री फेयर सो कॉल्ड प्लेबिसाइट हो सके। यह है यूएन का स्टैंड। हम हमेशा से एग्री करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ही एक और एग्रीमेंट साइन किया कि ये इशू पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बायलैटरल है, इसके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती। मैं आज पाकिस्तान को ऑफर करता हूं, इन दोनों में से जो चॉइस है वो तुम ले लो, हम आपके साथ हैं, दोनों में से जो चॉइस। अगर कल हम ये सिचुएशन बनाते हैं और उसका रिजल्ट आपके फेवर में आता है, आप कर लीजिए फेवर में, लेकिन अब सिचुएशन उनके हाथ में नहीं है, सिचुएशन अब हमारे हाथ में है। मेरा कश्मीर डेवलप्ड हो रहा है, आपके पास जो एक छोटा सा पोर्शन आपने रोक के बैठे हुए हैं, ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं, फोर्स्ड ऑक्यूपेशन करके बैठे हुए हैं, एक क्रूरता की वहां पर जिंदगी आप लोगों को दे रहे हैं, उनको खौफ में रखा हुआ है आपने, इसलिए आज वो भी मेरे साथ है। तो व्हाट इज, हु इज पाकिस्तान? आज सिचुएशन इतनी बढ़िया है, मियां बीबी राजी, ये क्या करेंगे नियाजी? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, नियाजी साहब लोगों का तो इसमें कहीं कोई रोल ही नहीं है। मैं कहता हूं आज इंडियन गवर्नमेंट को एक बोल्ड स्टेप और लेना चाहिए। जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमेशा बोल्डली, मैं उसको एडमायर करता हूं कि बोल्डली टेररिज्म का साथ दिया है, ओपनली टेररिज्म का साथ दिया है, ओपनली टेररिज्म को सपोर्ट किया है, हम जायज चीजों में क्यों कतरा रहे? POK अगर ये डिमांड कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि उनके साथ खड़े होकर उनको सपोर्ट किया जाए, उनको हर वो चीज मुहैया कराई जाए। आपने अभी थोड़े दिन पहले ही तो स्टार्ट किया है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड वेदर फोरकास्ट आजकल आपका वहां के लिए इंडिया से प्रसारित होता है। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। मैं कहता हूं दूसरा स्टेप ले लीजिए, 24 सीटें भी भर दीजिए, जो आपकी JNK असेंबली में 24 सीटें हैं उसे भरिए, 100% भरिए। और तीसरा, आप बलूच का भी साथ दीजिए, क्योंकि अनटिल अनलेस बलूच अपने आप में पाकिस्तान को एंगेज नहीं रखेगा, आप देखेंगे कि POK आपको हमेशा प्रॉब्लम में आए। सो मुझे लगता है यस, ये एक बिल्कुल सही समय है कि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फोर्सेस, इंडियन पब्लिक एंड डिप्लोमेसी, पूरी दुनिया में एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव डालना पड़ेगा कि एक्चुअली POK किसका है। लोगों को नहीं पता है। बात करें यूएन उसकी बात करें तो सबको पता है कि कश्मीर हमारा है, लेकिन जिस तरह से अभी देश में माहौल बना हुआ है, चुनावी माहौल है, ऐसे में POK में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और आवाम एकदम शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार ये प्रोटेस्ट फैलते जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम आर्मी को टेक ओवर करने की बात करें तो क्या ये सही वक्त है इस चीज के लिए? अंबर जी, इस पर्टिकुलर टॉपिक को कि हम टेक ओवर करें, ये मैं एटलीस्ट इसमें फेवरेबल नहीं हूं, एक सिर्फ रीजन की वजह से, पाकिस्तान को अगर मैं वो टेक ओवर कर अपने साथ मिलाता हूं तो मैं अपने आप को गरीब बनाता हूं। मैं कश्मीर की बात कर रही हूँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर सिर्फ। अच्छा, हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए सर, कोई लायबिलिटी नहीं चाहिए, जो हमारा हमें वही मिल जाए, वो तो छोड़ दिया, दान दे दिया सर। हाँ, तो पाकिस्तान को छोड़कर अगर आप बात करेंगी तो यस, आई विल डेफिनेटली से इंडियन आर्मी में ये काबिलियत है, इंडियन आर्मी में ये काबिलियत है, पहली बात। दूसरी बात, आर्मी चीफ, आर्मी कमांडर्स 2-3 बार पहले भी बोल चुके हैं, हम पूरी तैयारी में हैं, हमें गवर्नमेंट से सिर्फ ग्रीन सिग्नल चाहिए।
और वैसे एक बात बता दूं, ठीक है, कहते हैं कि किसी की दुखती हुई रग पर हाथ नहीं रखना चाहिए। इस समय अगर सिचुएशन रिवर्स कर लें एक सेकंड के लिए कि पाकिस्तान प्रॉस्परस है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, एक डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, और अगर इंडिया नहीं होता, मेरे से गारंटी ले लीजिए पाकिस्तान ने अब तक अटैक कर दिया। पाकिस्तान इस मौके को कभी नहीं छोड़ता अगर इंडिया उनकी सिचुएशन में होता। और ये वो कंट्री है जो सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझता है। आपने टेररिज्म के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने शुरू कर दिए, आपने देखा है क्या वो बोलती बंद हो गई कि नहीं। अब आजकल आप रोजाना नहीं देखते हैं कि पाकिस्तान असेंबली में और सब जगह पर लोग बोल रहे हो कि हाँ जी वो टेररिस्ट हमारा था, वो हमारा था। अब सबके मुंह पे ताला लग गया है। क्यों? क्योंकि वो अपने ही टेररिस्ट, उनके इतने सारे मर गए 20-22। आजकल तो वो इसी डिबेट में है कि ये कौन मार गया। कि हमारे ही नेता कहते हैं पाकिस्तान की इज्जत करो, उनके पास परमाणु बॉम्ब है। ओके, यस यस, ये एक बड़ा जायज पॉइंट। मैं भी कहता हूं इन नेता साहब की जरूर इज्जत करो जिन्होंने ये कहा है, क्योंकि बहुत अच्छा हो गया कि ये नेताजी एक्सपोज हो गए कि ये किसकी साइड है, ये हमारे इंडियन कितने हैं और दिल से पाकिस्तानी कितने हैं, ये एक्सपोज हो गए। फिर भी मैं जरूर कहूंगा कि नेताजी न्यूक्लियर बॉम्ब्स की इज्जत करना सीखो। पाकिस्तान की इसमें इज्जत क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, न्यूक्लियर आर्सेनल की इज्जत इसलिए करी जाती है क्योंकि ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़ी तबाही होगी, इसलिए इसको रिस्पेक्ट कर इसको इस्तेमाल मत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो नेताजी ने निकाल दिया कि हमें पाकिस्तान को रिस्पेक्ट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उसके पास ये बॉम्ब है और हमें उससे डर रहना चाहिए। डर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए डर, लेकिन पाकिस्तान को वो डर होना चाहिए क्योंकि गलत दिशा में वो चल रहा है, मैं नहीं चल रहा। हमने बड़ी क्लैरिटी के साथ बोल रखा है, नो फर्स्ट यूज, हम पहले इसका इस्तेमाल नहीं करें। पाकिस्तान खुलेआम इस बात को एक्नॉलेज करता है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बावजूद अपने वेपन का रखा हुआ है कि वी विल स्ट्राइक फर्स्ट। अब आप बता दीजिए मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से इज्जत करूं और किसकी करूं? पूरी दुनिया, ये वो वाला बॉम्ब है जिसकी पाकिस्तान इज्जत नहीं करता है। उसका पॉलिटिशियन उस बॉम्ब की बेइज्जती करता है कि 100-100 ग्राम पौवा पौवा और अद्दा अद्दा। उसको यही नहीं पता कि पौवा और अद्दा साला शराब में होता है, बॉम्ब में नहीं होता है, क्योंकि वो पियक्कड़। मैं क्या करूं, मुझे बड़ी वो इज्जत नहीं करता है। वो अपने उस बॉम्ब की इज्जत इसलिए नहीं करता है कि वो बोलता है गाजा में कुछ हुआ है वहां मैं देने को तैयार हूं। ये आपके सामने बिल्कुल ऑफिशियल है। वो बोलता है यूक्रेन के लिए भी मैं कुछ सोच सकता हूं। अफगानिस्तान के लिए पता नहीं वो 85 बार क्या बोल गया क्या नहीं बोल गया। आजकल तो उसकी पिटाई हो रही है ईरान जैसी कंट्री से, जिसको वो एक तरह से अपना सो कॉल्ड रक्षक मांगता था। आज आप देख रहे हैं कि वो अगर अपने बॉम्ब की इज्जत करता तो इस्लामिक कंट्रीज इतनी बुरी तरह से उसे इग्नोर नहीं करती जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको उस बम की इज्जत करनी आनी चाहिए। मैं इज्जत करता हूं, इसलिए आप बता दीजिए मेरे कितने पॉलिटिशियंस हैं जो सप्ताह में एक बार ये बोलते हो कि हमारे पास ये बॉम्ब है। सर हमारे पॉलिटिशियंस तो बॉम्ब की बात ही नहीं करते और इनफैक्ट हमारे आर्मी ऑफिशियल्स भी इसकी बात नहीं करते कि हमारे पास कितने बॉम्ब है, हम क्या हैं, ये बार बार मुंह से बोलने की जरूरत नहीं होती। सर कहते हैं ना थोथा चना बाजेगा। इसी को इज्जत बोलते हैं, इसी को बॉम्ब की इज्जत बोलते हैं। बॉम्ब को छोटा मत बनाइए, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने अपनी कंट्री, अपनी दुनिया, उस बॉम्ब की इज्जत तोड़ दी कि हमारे पास पौवा पौवा बम है। एब्सोल्युटली। और इज्जत कहाँ है? एब्सोल्युटली। पाकिस्तान के इसी कैरेक्टर की वजह से जो मुस्लिम वर्ल्ड था उसमें भी पाकिस्तान अपनी इज्जत खो चुका है। छोड़ दिया, ठंडा दिखा दिया उन्होंने। कभी पाकिस्तान को एड देता था, अब एड इन्वेस्टमेंट के नाम पे सिर्फ उनको एक हिला दे देते हैं कि हाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है सऊदी अरबिया की तरफ से। तो पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं तीसरी बार सलमान अपना विजिट प्रोग्राम कैंसिल कर चुका है, तीसरी बार। एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि उसे कोई मुद्दा नहीं मिल रहा
कि पाकिस्तान जाकर मैं अनाउंस क्या करूंगा, मैं किस चीज पर बात करूंगा। अरे भाई, इन्वेस्टमेंट टेररिज्म में थोड़ी ना करेगा सलमान। इन्वेस्टमेंट के लिए जगह चाहिए, पॉइंट चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और एक सिक्योर एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। हाँ, नहीं, आपने ईरान को बेवकूफ बना के वो पाइपलाइन उस बेचारे ने तो बना दी अपनी कंट्री वाली पूरी, आपने आज तक शुरू नहीं करी। क्या इन्वेस्टमेंट करी ईरान ने, आप बता दीजिए। उल्टा आपने अपने टेररिस्ट को बोला कि बॉर्डर पार जाकर कुछ भी कर वापस आ जाए करो। अगर पाकिस्तान के जो कैरेक्टर है, उस पर फिल्म बनाई जाए ना, तो एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म बनेगी, बता रही हूँ। एंड मैं एक आपको बात बताऊं, उसमें अगर पाकिस्तान का नाम डाल दिया अगर आपने टाइटल में, तो वो कॉमेडी भी फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि लोग नहीं जाएंगे, बोले क्या देखने जाएंगे। इट्स सो सैड। मैं बड़ा दुखी हूं इस बात से कि कैरेक्टर होगा, एक आदमी होगा। नहीं, मैं बड़ा दुखी हूं इस बात से कि पाकिस्तान इज सफरिंग, बहुत ज्यादा सफर कर रहा है पाकिस्तान जी, जस्ट बिकॉज उसके पास आर्मी और पॉलिटिशियंस के बीच का ये जो नेक्सस है, ये आवाम को पसंद नहीं आ रहा आजकल। अदरवाइज इमरान खान के साथ सामने कोर कमांडर के घर पर अटैक करना कोई छोटी बात नहीं है, एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर अटैक करना कोई छोटी बात नहीं है। पब्लिक में वो गुस्सा है, पब्लिक देख रही है कि 350 रेट के आटे को तो खा रहा है सफेद वाले पीकॉक के साथ, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जनता को प्रॉब्लम है। जनता वहां देख रही है उसके घर में स्ट्रॉबेरीज है, ऑफ सीजन स्ट्रॉबेरी। बाजवा साहब के घर हैं लंदन में लाइन में, उनसे पिछले वाले के मैं तो कह रहा हूं आधे से ज्यादा। आप बता दीजिए, चलिए छोड़ दीजिए सबको, नवाज शरीफ कहां रह रहे थे इतने दिन से, और कितने करोड़ का उनका, चलो करोड़ मैंने गलत बोल दिया, कितने 1000 करोड़ का उनका बिजनेस वहां है, प्रॉपर्टी वहां है। पूरा बिजनेस कैसे मैं मान लूं कि पाकिस्तान का भला होगा। आवाम की गलती नहीं होती है, लेकिन अब आवाम अपनी गलती रियलाइज कर रही है, पीओके रियलाइज कर रहा है, बलूच रियलाइज कर रहा है कि अगर अब हमने करवट नहीं ली। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं जो कुछ भी पाकिस्तान ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर में चल रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में चल रहा है, क्योंकि ये मैसिव प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहा है, फैलता ही जा रहा है और आजादी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। उम्मीद करते हैं कि एक हल हम इस पूरे मुद्दे पर होते हुए जल्दी देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह या फिर रक्षा मंत्री हम राजनाथ सिंह की बात करें, पीओके को लेकर लगातार वो एक कड़ा रुख रखते हैं और कहते हैं कि हम अपना हिस्सा वापस लेकर रहेंगे। 5 साल। नमस्ते, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।